नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि माता काली की शक्ति आपके साथ चल रही है, माँ काली आपके साथ चलने लगी है, उनकी कृपा आप पर होने लगी है, तो कैसे संकेत आपको मिलने लगेंगे। अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि क्या माँ हमारे साथ चल रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि अगर माँ काली आपके साथ चल रही है, उनकी कृपा आप पर होने लगी है, तो किस प्रकार के आपको संकेत मिलते हैं। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और अच्छी अच्छी जानकारियों के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, माता काली की जब आप आराधना करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता काली भय नाशक देवी है। ये माँ भय को नाश कर देती है, पूरी तरीके से व्यक्ति के शरीर से भय को निकाल देती है, ये संकट को हरती है। ये माँ काली दुष्टों का संहार करती है। इस माँ काली की आराधना करने वाले व्यक्ति के मन से सबसे पहले ये माँ कालिका जब आती है तो उनके मन से भय को, हर प्रकार के भय को, मृत्यु से लेकर प्रलय तक को और सांसारिक जीवन से लेकर के हर प्रकार के भय को आपके जीवन से खत्म कर देती है पूर्णतः। माँ काली की आराधना करने वाले उस बच्चे को, जिसके साथ माँ की कृपा चलने लगती है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। उसको अपनी मृत्यु से लेकर के किसी को खोने का, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। वो कभी भी, वो आधी रात को निकल करके कहीं भी जाकर के खड़ा हो सकता है, उसको अपने मन में भय नहीं आएगा। क्यों? उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ माँ की शक्ति है जो मुझे बचाएगी। और बचाने से लेकर के उसके मन में खुद अपना आप एक ऐसा जगह कि मैं स्ट्रांग हूं। सबसे पहले माँ परीक्षाओं के दौरान हमको स्ट्रांग बनाती है। जब उसमें कूट कूट कर हमारे सामने विपदाएं खड़ी करती है तो उन कठोर परीक्षाओं में माँ हमको इसीलिए डालती है क्योंकि वो सबसे पहले हमारे मन से भय निकालती है। हर विपदा में खड़े होने के लिए हमें सहारा देती है और हर परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपने जीवन व्यापन को जीना है ये सिखाती है। इसलिए माँ कठोर परीक्षाएं अपने भक्तों की लेती है। अब दूसरी चीज, भय तो माँ निकाल ही देती है सबसे पहले आपके शरीर से आने के बाद। अगली चीज, जब माँ कालिका आपके साथ चलने लगती है तो वो आपके सामने जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, जो आपके सांसारिक मोह माया से जुड़े हुए हैं, जो आपके ग्रस्त से जुड़े हुए हैं, जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनमें कौन अच्छा है, कौन अपना है, कौन पराया है, उनकी पहचान आपको करा देती है। उनके मुखौटे माँ उतार देती है। सबसे बड़ी चीज तो माँ ये करती है। लोग कहते हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारा कोई नहीं है, हम संसार में। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, जब आपको लगे अब आपका कोई नहीं है, तब ये समझ लेना कि ये माँ आपके साथ आ चुकी है। अब ये आपकी है, ये आपको मार्ग दिखाती है। जब माँ कालिका की कृपा अपने भक्तों पर होने लगती है तो ये स्वयं उनको रास्ता दिखाने आती है, उनके मार्ग खोलती है। बच्चा विपदा में है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अचानक उसके मन में एक ऐसा ख्वाब आता है, ऐसे विचार बनने लगते हैं कि मुझे ये काम इस प्रकार से करना चाहिए, और वो उस काम को करता भी है। ना चाहते हुए उस कार्य को करता है वो, और उस कार्य में उसको सफलता मिलने लगती है। तो ये माता कालिका का ही एक मार्ग है जो अपने भक्तों के लिए खुलता है। माँ अपने बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए स्वयं चली आती है। जिस पर माँ की कृपा, जिसके साथ माँ कालिका चलने लगती है, उन पर माँ करुणामयी अपनी ममता बरसाती है। ये उन पर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रकाश डालती है, तो उनके रास्ते, उनके मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। दूसरा, जब माँ कालिका आपके साथ चलने लगती हैं तो आपको कुछ अच्छे अनुभव होते हैं। जैसा कि आपको स्वप्न में बार बार माता कालिका को देखना, माँ के दिव्य दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। माँ के, आपको भौतिक चक्र से लेके आपको माँ के जो विशाल मंदिर हैं, जो सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ मंदिरों जिनको आपने कभी नहीं देखा, उन मंदिरों के दृश्य माँ आपको कराने लगती है। माँ आपकी विचार धारणा में बैठ जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी विपदा में चले जाएं, आपको हर समय, हर घड़ी सिर्फ माँ का ही सिमरण बना रहता है। माँ ही माँ, माँ ही माँ आपके सामने चलती है। माँ को आप अपनी हर अच्छी बुरी चीजें बताने लगते हैं और उनका रास्ता आपके मन के अंदर से आता है और उस मार्ग पे चलने पर आपको सफलता भी मिलती है। ये माँ के कर्म और आपकी जो कनेक्टिविटी माँ से जुड़ी हुई है, ये उन सब के रास्ते माँ खोलने लगती है। आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है, एक ऊर्जा अपने आप महसूस करने लगते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, माँ के भजन चलाएंगे तो आपको अपने अंदर माँ का तत्व नजर आने लगता है। आप अपने आप में एक प्रचंड अवस्था में अपने आप को जागृत करने लगते हैं। आपको नृत्य करने का मन करता है। माँ कालिका की तरह आपको संहार करने की चीजें नजर आती है। आपको लगता है कि मैं अपने अंदर से संहार कर रहा हूँ। आप अपने सामने किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस चीज को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा उठती है कि मैं माता काली की तरह इसका संहार करने लगूं, मैं इस व्यक्ति को न्याय दिलाऊं। उसके लिए आप लड़ने लगते हैं। आपको गलत बातों पर प्रचंड क्रोध आने लगता है।
जब आपके साथ में सामने कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो आपके मन में एक विचारधारा बनती है कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों की हमेशा मदद करती है। तो वो आपको अंदर से भी महसूस होता है कि मेरे को इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, मुझे इसका मार्ग खोलना चाहिए। और आपको नहीं पता कैसे करना है, आप नहीं जानते इसका मार्ग क्या है, आपको नहीं पता इसकी समस्या क्या है, लेकिन अंदर से आपको उसकी समस्याएं महसूस होने लगती है। आपको उसका मार्ग खोलने के लिए एक अजीब अजीब तरह की चीजें सामने आएंगी। आपको ये करना है, आपको इसको ये बताना है, आप मैं इसको ये कहूं तो इसका ये काम ऐसे बनेगा, इसका काम इतने समय पर ऐसे होगा। तो ये सब विचार धारणा आपके अंदर से जब उत्पन्न होती है तो माँ की शक्ति आपके साथ है, वो आपको प्रेरणा देती है अंदर से कि आप इस काम को इस प्रकार से करें, तो आपका मार्ग खोलती है। दूसरा, जब आप स्वयं विपदा में होते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको अपने लिए ही एक मार्ग नजर आता है, उस मार्ग पर चलने पर आपको पूरा समाधान प्राप्त हो जाता है। फिर जो आप अकेले पड़ गए थे संसार में, जब कोई नहीं नजर आ रहा था, तो धीरे धीरे ये चीजों की वापसी होने लगती है। जो अच्छे लोग हैं वो आपसे फिर मिलाप करने लगते हैं, लोग बाग आपकी इज्जत करना लगते हैं, आपको अपने अंदर एक गर्व महसूस होने लगता है कि मैं माता की सेवा में हूं। आप माँ पर गर्व करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं कि मैं इस माँ का भक्त हूं, मुझे इस माँ की परीक्षा पास करने के बाद में एक नया रास्ता मिला है, मुझे एक मार्ग खोलने के लिए एक राह मिली है जिस पर मैं चलकर आगे काफी अच्छे काम कर रहा हूं, आगे जब कल्याण कर रहा हूं, या आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने आप पर एक गर्व करने लगते हैं। आपको लगातार माँ के सामने जाकर उबासियां आने लगती हैं लंबी लंबी, आप अपने अंदर माँ का तत्व जागृत होता हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये जो प्रतिमा में बैठी है ये आपके हृदय में है और ये जागृत हो रही है, अंदर से एक पुंज उनका निकलता है, जैसे कि आप एक विकराल स्वरूप में माँ के सामने, आपका शरीर एकदम भर जाता है, आपको अपना शरीर एकदम चौड़ा लगने लगता है, आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा जागृत हुई है इस समय, अपने आप में एक सुकून सा महसूस करने लगते हैं, आपके जीवन में शांति का परिवर्तन आने लगता है। आप अपने आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जिसमें आपको किसी के अच्छे कहने से बुरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और सिर्फ माँ के ही गुणगान गाते हैं। जब ये सब चीजें आपके साथ होने लगती हैं तो आपको जो काम आपके बिगड़ चुके हैं वो बनने लगते हैं। तो ये माँ का तत्व है, ये माँ की कृपा है जो आप पर हो गई है, ये माँ आपके साथ चल रही है। आपको अपने पास में एक अजीब सा स्पर्श महसूस होता है, कोई नहीं है पास में, आपको एक खुशबू सी आएगी, कभी अगरबत्ती की, कभी गुड़हल की, कभी गुलाब की, कभी इत्र की, ये सब खुशबू ये माँ आपके पास है ऐसा एहसास कराने के लिए आपको देती है। आपको केवड़े की खुशबू आएगी जो माँ को अति प्रिय है, ये माँ के आने पर खुशबू आती है, माँ आपको एहसास कराती है मैं आपके साथ हूं। आपको जो वो कपूर जलता है जिस पर बताशा हम भोग देते हैं तो एक अजक एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वो आपको महसूस होने लगती है। अग्यारी नहीं हो रही घर में, कहीं हवन नहीं हो रहा, आपको हवन की खुशबू आती है। आपको अंदर से इच्छा होती है कि मैं हलवा पूरी छोले का भोग लगाऊं माँ को, आप हलवा छोला बांटे, ये ऐसी जिज्ञासा अजीब अजीब माँ के साथ जुड़ी हुई हर चीजें आपके अंदर जागृत होने लगती है। ये सारे तत्व आपको एहसास करा रहे हैं कि माँ आपके साथ जागृत हो चुकी है, इनका कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार के संकेत हो रहे हैं तो समझ लीजिए माँ आ चुकी है, वो आपके साथ चल रही है, वो उनकी करुणा उनकी कृपा आप पर बरस रही है। तो इन सब चीजों से आप परे मत रहिए, इन चीजों को महसूस करके जान लीजिए कि माँ आपके साथ चल रही है, उनकी कृपा आप पर होने लगी है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में माता काली का एक जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।